सी। पीपीटी विजिबल है ना? यस Yes, सर। sir. ओके, अच्छा लिसन, दिस इज दिस इज अ वेरी लार्ज सिस्टम है. लार्ज सिस्टम इन द सेंस देयर आर too many things into it. That is why I called you little earlier, है ना? 9 o'clock हम लोग मिलते थे, लेकिन मैंने 8:30 बोला, मतलब 8:45 तक चालू करने का था. So this is a lengthy system, but very interesting and very very important. Nothing difficult, हाँ पहले बोलता हूँ. It's very simple, easy to understand, but lengthy है. And ये this is called as a master system. Okay, this is a master system. Nervous system actually governs the all systems. Not necessary कि सब बाकी systems नहीं है important. Each and every system is important, and all systems, सब जो system है एक दूसरे से related है, and they should work like that only. Okay, so that is expected कि कोई सिस्टम ये नहीं है नर्वस सिस्टम वर्किंग है बाकी के नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, या लेस इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है. बट नर्वस सिस्टम स्पेशली is very very important because it is the governing system, mainly because it has a functions of brain and spinal cord. Okay, तो brain का जो functioning है, इसलिए which is the master organ which is governing. So what you see here is a organogram. किसी और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसे होता है? ब्लू व्हाट यू सी आर द जनरल वर्कमैन या तो फोर्स, फिर येलो है वो थोड़े मीडियम सुपरवाइजरी लेवल के लोग हैं, ऑरेंज है वो समझो मैनेजर्स है, एंड टॉप है वो सीईओ है. सो द नर्वस सिस्टम इज समथिंग लाइक इट. ये जो है ब्रेन है, फिर नीचे सब डिविजन्स है, समझो ब्रेन के अदर फंक्शंस है, एंड देन अदर सिस्टम्स है, एंड द होल बॉडी, ये सब है. तो इट इज लाइक दिस कि इट्स अ मास्टर सिस्टम. व्हाई इट इज कॉल्ड? बिकॉज ही इज गवर्निंग एंड डेलीगेटिंग द जॉब टू ऑल एंड कंट्रोलिंग द होल सिस्टम. सबको कंट्रोल करने वाला है ब्रेन, इसलिए नर्वस सिस्टम easy to understand. It's a major system that regulates and governs other systems of the body. जैसे मैं अभी बोल ही रहा था कि बाकी के सिस्टम को ये सब कवर करता है ना? एंड वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस क्या है? वॉलंटरी मतलब जो हम अपनी मर्जी से करते हैं. इनवॉलंटरी मतलब जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन होते रहता है. हम लोग सोते हैं तभी भी हार्ट बीट होता है, डाइजेशन चालू रहता है, लीवर अपना फंक्शन करता है, बट यू आर स्लीपिंग, ऑल योर ऑर्गन अदर्स, मतलब बाकी कुछ तुम काम नहीं करते, हैंड्स स्लीप सब लेग्स, यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्शन, ये सब है. लेकिन हम लोग सुबह उठ के योगा करेंगे, योग करेंगे या करेंगे कुछ काम करेंगे, दैट मीन्स दोज एक्शंस आर अंडर अवर कंट्रोल. तो ये दोनों का मतलब जो हमारे एक्शन के अंडर कंट्रोल में है और कंट्रोल में नहीं है, ये दोनों का गवर्नेंस ये करते हैं, ये रेगुलेशन करते हैं ये नर्वस सिस्टम. दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसलिए मतलब पूरा बॉडी का फंक्शनिंग जो तुम्हारे कंट्रोल में है या तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, सब फंक्शन इज अंडर नर्वस सिस्टम, थ्रू विच दिस इज द सिस्टम थ्रू विच वी आर गेनिंग नॉलेज. मतलब हमें जो ज्ञान मिलता है सब जगह से, उसका ये देखो ऑल दिस सेंसेस, 5 हमारे सेंसेस है ना, ज्ञानेन्द्रिय जो है उससे जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, ये सब ज्ञान करने का ग्रहण और उसका एनालिसिस करके हमें ज्ञान प्राप्ति होने का काम है. दैट इज ऑल्सो डन अंडर द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज द ब्रेन. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पूरा ज्ञान भी हमें मिलता है, सब उसके अंडर में है. ये अभी नर्वस सिस्टम का डिवीजन ऑफ वर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एकदम अच्छी तरह से ध्यान में एक बार आप रखेंगे ना, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, पहले उसके 2 डिवीजन होते हैं. एक है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब प्रमुख, मतलब हम लोग कैसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट की मेन बॉडी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है समझो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. उसमें क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ये दोनों. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन, उसके नर्वस सिस्टम के 2 भाग. एंड दूसरा दूसरा कौन सा है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब एक है गवर्नमेंट और दूसरा है राज्य. मतलब वो दिल्ली में बैठे हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो समझो स्टेट्स है, महाराष्ट्र कर्नाटका ये सब है, हाँ?
और इनका काम क्या है कि सीएनएस को सब इंफॉर्मेशन देना। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी में जो बाउंड्री में बैठे हैं वो सब, हैंड्स एंड लेग्स एंड ऑल एंड ऑर्गन्स वगैरह ये सब है। तो इनका काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सब कुछ बताना। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि सीएनएस एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसे मैंने अभी समझाया कि ये गवर्निंग बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे राष्ट्रपति पंतप्रधान है और यहाँ पे मुख्यमंत्री और अदर मंत्री है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे एक बार एक ध्यान में आया ना। और ये चार्ट है, ये बुक में भी है, बट ये दिमाग में लगा के रखो ये चार्ट। नर्वस सिस्टम के दो भाग अभी हमने देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड, है ना, मज्जारज्जु, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में समझाता हूँ, और ब्रेन। तो ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम मतलब स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क, ये दोनों को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो है ब्रेन स्टेम। उसका भी फंक्शनिंग है, ब्रेन स्टेम का भी फंक्शनिंग है, आगे जाके चल के देखेंगे व्हाट एक्चुअली द ब्रेन स्टेम। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना हमारा, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन, अलग नहीं है वो, ब्रेन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, वो है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हमने स्पाइन में बंद करके रखा है। जो हमने मस्कुलोस्केलेटल में देखी ना कि स्पाइन है, वर्टिब्रे है, इसके अंदर जो जगह बनाई के रखी है, तो उसके अंदर में जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ ब्रेन। और ये दोनों को जोड़ने वाली जो चीज है वो है ब्रेन स्टेम। तो इतना ध्यान में रखना। फिर पीएनएस के अंदर क्या आता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड दूसरा क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अभी अभी हमने देखा कि जो हमारे कंट्रोल में है उसे बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब जो ऑटोमेटिक चलता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल इट। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा? हाँ, एक मिनट। ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमने ये हमेशा पढ़ा है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? एक्साइट करता है, मतलब बॉडी को कुछ फाइट एंड फ्लाइट की जो सिचुएशन आ गई, कुछ स्ट्रेस आ गया, कुछ टेंशन है, कुछ डेंजर है, या कुछ गड़बड़ हो गई, कुत्ता पीछे लग गया तो भागने का है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चार्ज करेगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट बढ़ाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड को ब्लड में ग्लूकोज पंप करेगा, मसल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां से भागने का काम करेगा। या तो कुछ फाइट करनी है तो फाइटिंग के लिए भी वो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो सिंपैथेटिक देगा। लेकिन कुत्ते से लंबा भाग गए या तो फाइटिंग खत्म हो गई, अभी शांत भी होना है ना, तो शांत करने का काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। वो वापस से सबको कंट्रोल में लाके बेटा शांत हो जा, दैट विल कंट्रोल, है ना। तो दिस इतना सा चार्ट है वो पूरी नर्वस सिस्टम, सीएनएस पीएनएस, एक के अंदर में ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हो गई पूरी नर्वस सिस्टम। अभी हर एक का छोटा 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 डिवीजन। बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस मेन, ये चार्ट दिमाग में बैठ गया, बुक में भी है, डोंट वरी, बट ये अगर दिमाग में पक्का बैठ गया ना, तो कोई इशू नहीं है। ये चार्ट कभी भी सामने रखेंगे तो यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड, नर्वस सिस्टम समझने में एकदम आसान हो जाएगा। तो ये जो चार्ट में बताया वो एक्चुअल में कैसे होता है। तो ये हो गया ब्रेन, ब्रेन का एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड। फिर ऑटोनॉमिक के अंदर देखो क्या क्या आ गया, तुम्हारा लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ा इंटेस्टाइन, है ना, एंड पैंक्रिया, ये सब, थाइमस ग्लैंड, जो भी सब है, मतलब जो तुम्हारे अंदर नहीं है, डाइजेशन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली चलता है। बट सोमेटिक के अंदर क्या है? ऑल योर वॉलेंटरी मसल्स जो भी है ना, योग करना है तो करने के लिए जो कर सकते हैं, मसल हिलाना है, हाथ उठाना है, ये सब हमारे अंडर कंट्रोल में, दैट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ऊपर जाके ब्रेन के डिविजन्स दिए हैं, सीएनएस के एंड स्पाइनल कॉर्ड के डिविजन्स। तो जो चार्ट पहला था वही चार्ट इधर एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। ओके, अंडरस्टूड? सो वी आर गोइंग अहेड, वेरी सिंपल। अभी
अभी ऐसे देखेंगे कि नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शंस है। नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर डन। 3 टाइप के कार्य करता है नर्वस सिस्टम। पहला क्या है? सेंसरी फंक्शन, मतलब सेंस। सेंस यानी हमारे ज्ञानेंद्रिय, विजन, हियरिंग मतलब देखना, सुनना, स्मेल, टेस्ट, ये सब काम सेंसरी फंक्शन होता है, वो एक नर्वस सिस्टम का काम है। दूसरा सिस्टम का काम क्या है? मोटर फंक्शन। मोटर यानी कि मूवमेंट, हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी है और मूवमेंट करते हैं, इसे बोलते हैं कि मोटर एक्शंस, है ना। तो ये मोटर फंक्शंस जो है, मतलब ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। देखो कर्म ज्ञानेंद्रिय ऊपर आ गए, ये कर्मेंद्रिय के काम आ गए। मतलब देखो हमारे एंसेस्टर्स ने, ऋषि मुनि ने ये सब पहले ही जाना था। तो देखो ये ज्ञानेंद्रिय के काम है, वाक, पात, पानी, ये सब चीज इधर आ गए कर्मेंद्रिय के। दे आर ऑल मोटर फंक्शंस, ओके। एंड ये ऑटोनॉमिक और इंटीग्रेटिव फंक्शंस, मतलब इनवॉलेंटरी फंक्शन बताया मैंने अभी। हार्ट रेट है, बीपी है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, तुम कुछ भी बोलो, रात में सो गए तो भी रेस्पिरेशन चालू है, सांस तो बंद नहीं होती है ना। तुम्हारा बीपी चालू है, ब्लड प्रेशर चालू है, डाइजेशन चालू है, भले वो कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम, एवरीथिंग इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खाली। तो ये 3 फंक्शन ध्यान में आ गए। एक है सेंसरी, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, एंड ये तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अंदर से चलने वाला। ये 3 फंक्शन हो गए नर्वस सिस्टम के। अभी हम लोग एक एक देखेंगे। हाँ, तो अभी सेंसरी फंक्शंस। तो सेंसरी फंक्शंस के अंदर क्या क्या आएगा? ये फंक्शंस क्या है? रिसेप्टर्स टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? बाहर से जो भी रिसेप्शंस, यानी कि जो भी तुम रिसीव करोगे बाहर से, मतलब तुमको जो भी सुनने को आएगा, या तो तुम टच करोगे या तो कुछ देखोगे, तो ये सब सेंसेशंस हो गए, है ना। सेंस से आने वाली चीजों को हम सेंसेशन बोलते हैं। सेंसेशन वर्ड ही ऐसे आया, फ्रॉम द सेंस। तो सेंसरी रिसेप्टर्स, तुम टच करते हो किसी को तो वो एक प्रकार का सेंसरी टच हो गया। फिर तुम देखते हो, सुनते हो, टेस्ट करते हो, ये सब इंफॉर्मेशन, एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल से भी ये सब टेस्टिंग आएगी। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स, ये सेंस फंक्शंस के अंदर आ गए। फिर न्यूरल पाथवेज। न्यूरल पाथवेज मतलब ये सब इंफॉर्मेशन तो मिल गई, तो इसको टच किया, ये मोबाइल हाथ में लिया, उसको टच किया, लेकिन ये टच करने, हाँ, तो ये टच करके ये इंफॉर्मेशन आगे देने का काम, तो कोई चैनल चाहिए ना। तो चैनल क्या है? न्यूरल पाथवे। न्यूरल का मतलब क्या है ये मैं समझाता हूँ। पाथवे मतलब रास्ता। तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, ब्रेन तक जाने के लिए, थ्रू कहाँ से जाती है? स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब जहां से भी इंफॉर्मेशन आएगी, सब इंफॉर्मेशन आके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाएगी। तो ये हो गया हाईवे, फिर सबवे, और लास्ट में वो ज्वाइन करके ब्रेन तक जाएगा, है ना। छोटे छोटे रास्ते मिलके यह हो जाएगा। आणि सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, यानी कि अभी जो इंफॉर्मेशन ऊपर गई ब्रेन में, तो क्या टाइप की इंफॉर्मेशन है? विजुअल इंफॉर्मेशन है, देखने वाली या सुनने वाली या टेस्ट वाली। तो ब्रेन के अंदर इसके हर एक के एक प्रोसेसिंग सेंटर है। तो आ गए ना, मतलब जैसे है कि तुम्हारे एक ऑफिस में या तो पोस्ट ऑफिस में समझो, सब लेटर्स आ गए, तो कहाँ से आ गया लेटर? ये यहाँ का, ये यहाँ का, ऐसे करके सॉर्टिंग करते हैं ना। तो ये सॉर्टिंग करने का काम है सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। ये सब ब्रेन में प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग जगह पे भेज देंगे। मतलब हर एक आया हुआ इंफॉर्मेशन का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेन के प्रोसेसिंग होता है। द इंफॉर्मेशन जो आती है उसे हम क्या बोलेंगे? सेंसेशन। और जो इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ गई तो उसे क्या बोलते हैं? परसेप्शन, है ना। मतलब बाहर से आया वो इंफॉर्मेशन, और जो हमें समझ में आया वो परसेप्शन। मतलब अभी देख रहे हैं, मैंने देखा कि क्या है, तो सेंस किया, एक व्हीकल है ना, मतलब वो व्हीकल, तो दैट इज अ सेंसेशन। ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया कि ये व्हीकल है, ये मारुति मोटर है, तो दैट इज अ परसेप्शन, दैट आई हैव परसीव्ड। मैंने देखा एक पेड़, है ना, तो दैट इज अ सेंसेशन आई हैव रिसीव्ड, एंड ब्रेन ने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि इट इज अ पेड़, दैट इज माय परसेप्शन। कुछ भी, शुगर टेस्ट की, तो सेंस क्या है?
कि टेस्टिंग, फिर वो ब्रेन में जाके विच इज दैट इज अ स्वीट, दैट इज अ शुगर, दैट इज अ परसेप्शन, है ना। तो ये सब सेंसेशन एंड परसेप्शन, अवेयरनेस इज परसेप्शन, इंफॉर्मेशन इज सेंसेशन। यहां तक समझ में आ रहा है? एनी इश्यू? नहीं ना? अभी बता दो कुछ समझ में नहीं आया तो। सर क्लियर। यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? जाते हैं ना आगे? यस सर। Yes, हाँ, sir. मतलब आई एम गोइंग डेलिबरेटली स्लो, थोड़ा समझने के लिए, और ये मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसेशन परसेप्शन हो गया, यहाँ आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी पहले बोला तो एक सेंसरी फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है? मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन क्या है हम लोग देखते हैं अभी। मोटर फंक्शन क्या है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो थी हमारी, है ना, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन लेके आ गया, बराबर, इंफॉर्मेशन कहाँ तक लेके गया? सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के तक लेके गया। तो इफेक्टर, उसे बोलते हैं इफेक्टर, मतलब ले लिया और वहां पे भेज दिया। अभी वो सेंसेशन लिया तो है, मतलब इंफॉर्मेशन गया ब्रेन तक, ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया, बट एक्शन चाहिए ना उसके ऊपर। मतलब टच कर रहे हो, वो चीज को हाथ लगाना है नहीं लगाना है, गर्म है ठंडा है, हाथ में उठाना है क्या है, या तो मसल्स को इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि क्या है, मतलब दिस इज क्या है वो इंफॉर्मेशन, मतलब गर्म है तो उससे हाथ हटाना है। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन वहां जाएगी, तो जो रिटर्न इंफॉर्मेशन आएगी ब्रेन से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए कि हाथ हटाओ या करो, उसे बोलते हैं मोटर फंक्शंस। तो पहले सेंसरी फंक्शंस, और इंफॉर्मेशन लिया और उसका रिप्लाई यानी कि उसका जवाब दिया, उसे बोलते हैं मोटर फंक्शंस। ओके। और दूसरा क्या है कि खाना खा लिया, या तो खाने का स्मेल आ गया, यस खाना आ गया है, अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो अभी खाना आएगा, खाना आएगा तो क्या है नेक्स्ट एक्शन, कि मुंह में लाल यानी कि क्या है, तुम्हारी सलाइवा सिक्रीशन होनी चाहिए। तो इमीडिएटली वो ग्लैंड को, सलाइवा ग्लैंड को सिक्रीशन करने का काम, मतलब स्मेल किया, खुशबू है, खाना आ रहा है, तो सलाइवरी से ग्लैंड्स को सलाइवा सिक्रीट करने का इंफॉर्मेशन ब्रेन देगा, दैट इज अ मोटर फंक्शन। या तो खाना खा लिया चबा के, अभी पेट में गया, तो वहां पे जूसेस है ना, पेप्टिक जूस वगैरह सब रेडी करना है, तो उसका काम जो है वो करने का काम मोटर फंक्शन, मतलब वो एंडोक्राइन सिस्टम को बताना। ये सब मतलब ऐसे हर एक फंक्शन एंडोक्राइन के, एंडोक्राइन सिस्टम सीखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो ये सब है मोटर फंक्शंस, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, है ना। तो मस्कुलोस्केलेटल से होंगे वो सोमेटिक है, और ये अंदर है ऑटोनॉमिक है। अभी ऑटोनॉमिक एंड इंटीग्रेटिव फंक्शन दोनों का मिक्स, वो क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है? एएनएस हमने देखा कि उसके अंदर जो डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ऑल इंटरनल एनवायरमेंट, है ना, ऑल इंटरनल एनवायरमेंट इनवॉलंटरी फंक्शंस, मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट रेट हम नहीं कंट्रोल कर सकते, है ना, कुछ भी कार्डियोवेस्कुलर रेस्पिरेशन, मतलब यू कैनॉट स्टॉप योर हार्ट, यू कैनॉट स्टॉप योर ब्रीदिंग, तुम उसको कम ज्यादा थोड़ा सा करते हो, उसके ऊपर टेम्पररी, तुम उसके ऊपर इनवॉलेंटरी के ऊपर वॉलंटरीली थोड़ा सा करते, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द सिस्टम कि ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल दिया, इसलिए तो प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं ना तुम, प्राण धारणा प्राणायाम करने का एंड देन माइंड कंट्रोल करने का, इसीलिए वो थोड़ा सा वॉलंटरी इंटीग्रेटिव फंक्शन रखा है ना। बाकी डाइजेशन तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बार पेट में गया तो डाइजेशन होके लास्ट तक एक्सक्रीशन होने तक तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, जब तक लास्ट में होगा सेंसेशन आएगा एंड देन यू विल एक्सक्रीट। तो ये सब फंक्शंस है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग कंटिन्यूअसली, डाइजेशन टेकिंग प्लेस, सेम जो अभी मैंने बताया। ओके, दैट इज अ थिंग। अभी आगे चलते हैं। अभी इसका नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म कैसे चलता है
कैसे, हाउ इट इज वर्किंग। तो नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व्स, मतलब नर्वस के अंदर ही हो गए ना, तो नर्व्स है मतलब मज्जा संस्था है, तो जो मज्जा रज्जू जो है उसे बोलते हैं नर्व्स, है ना। तो वो क्या है, दे आर द बंडल्स ऑफ फाइबर्स, मतलब वो सिस्टम है कि वो लेके जाने के लिए, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए पाइपलाइन थी, बराबर। कौन सी पाइपलाइन थी, आर्टरीज एंड वेन्स, ये पाइपलाइन थी। रेस्पिरेशन में क्या था, तुम्हारा विंड पाइप, ब्रोंक्यूल्स, अंदर अल्वियोला है वगैरह, ये सब सिस्टम था। तो ऐसे नर्वस सिस्टम में क्या है कि फाइबर्स है, और कैसे बने, नर्व्स है, और नर्व्स कैसे बने, फाइबर्स से। और वो जो फाइबर्स है वो सब सिग्नल लेके जाएंगे टू द ब्रेन, और ब्रेन से वापस सिग्नल, मतलब टू एंड फ्रो सिस्टम के लिए वो है, मतलब वन वे नहीं है, वो टू वे है। एंड सबसे ये इसका नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा जो पार्ट है, सेल, हमारे बॉडी में बहुत 50 ट्रिलियन सेल्स है। तो ये सब ट्रिलियंस मतलब 1000, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, बराबर, 10 लाख। 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन, मतलब 100 करोड़ हो गए। एंड 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन, ऐसे 50 ट्रिलियंस के ऊपर हमारे बॉडी में सेल्स है, मतलब पूरा शरीर सेल से भरा हुआ है, इतने सेल 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 से सब, ऑल आर लिविंग बींग्स। मतलब व्यू, हम लोग बोलते हैं कि मैं हूं, मैं क्या, मैं बना हूं इतने सब जीवों के साथ में, मतलब 50 ट्रिलियन सेल से मैं बना हूं, है ना। मतलब हर एक इसमें नाखून से लेके हेयर से लेके अंदर ब्रेन तक सब जगह में सेल 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 से बना हुआ एक पूरा छोटे छोटे सेल से बने हुई ये बॉडी है ना। एवरीथिंग, आंख सोचो तो आंख में, केस बोलो तो तुम्हारे हेयर, छोटा सा जो बाल है उसमें भी सेल्स है, एवरीवेयर सेल सेल सेल्स एंड ऑल दिस सेल्स। वैसे ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम के जो सेल है उनका नाम है न्यूरॉन्स। ये अच्छी से ध्यान में रखना, न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन इज अ स्मॉल सेल्स, है ना। न्यूरॉन भी कैसे होता है कि सेल, हमने देखा सेल कैसे होता है, कि तुमने पहले देखा था, एक इसमें स्कूल में पढ़ा होगा, अमीबा है, अमीबा के अंदर एक सेल बॉडी है, उसकी सेल की बाउंड्री है, उसके अंदर सेल फ्लूइड है, और उसके अंदर न्यूक्लियस है। वैसे ही ये सेल होता है छोटा। तो सेल कैसे है कि सेल को भी सेल बॉडी है, एंड अंदर न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये जो सेल्स है ना, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट सेल्स। इसलिए बोलते हैं कि व्हेन यू कंट्रोल योर माइंड, कैन कंट्रोल योर सेल्स, व्हेन यू कंट्रोल योर सेल्स यू मास्टर योर माइंड, एंड व्हेन यू ऑल इंटीग्रेटिवली ये सब करते हैं, देन यू कैन मास्टर एनीथिंग। एनीवे, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये सबसे छोटे है, उसे बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को भी सेल बॉडी है, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है, बाकी के सेल बॉडी में राउंड सेल रहेगा, और उसमें सिंपल सी सेल बॉडी रहेगी, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसको एक लंबा हाथ है, लॉन्ग आर्म, किस लिए, सिग्नल पास करने के लिए, है ना। इसको अभी देखते हैं आगे चल के व्हाट इट इज। ये स्ट्रक्चर है। नॉर्मल जो सेल रहेगा ना, वो यहां तक ही सीमित रहता है ना, सेल बॉडी। लेकिन इसको कैसे, इधर ब्रांचेस है अलग अलग, मतलब ऐसे 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 ब्रांचेस है, और एक लंबा हैंड है, लंबा सा, वापस उसको टर्मिनल्स है, इधर बटन्स बिटन्स रहेंगे। ओके, वो क्या होता है ना, वो सब एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, सो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि उसका मेन, जिससे वो, मतलब प्राण शक्ति हम उसे बोल सकते हैं, न्यूक्लियस में प्राण शक्ति। और ये जो है डेंड्राइट्स, मतलब बाहर से जो भी एक न्यूरॉन, और ये छोटा से छोटा एक न्यूरॉन है, ऐसे बिलियंस एंड ट्रिलियंस आर न्यूरॉन्स आर देयर, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब ये न्यूरॉन का ये जो लंबा एक्सॉन है, एक्सॉन इसे बोलते हैं एक्सॉन। यू कैन सी नो, ये येलो वाला है, दैट इज द एक्सॉन। एंड एक्सॉन के ये जो टर्मिनल है, इधर ये छोटे छोटे उसको राउंड बटन्स है। दूसरा जो न्यूरॉन आएगा ना, उसके डेंड्राइट को ये कनेक्ट करेगा। ये जो टर्मिनल्स है ना, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को कनेक्ट करेंगे, मतलब एक्सॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन टर्मिनल्स डेंड्राइट को कनेक्ट करेंगे।
ऐसे करके एक लंबी सी चेन बनते जाएगी। मतलब हर एक का एक्सॉन है वो दूसरे को डेंड्राइट को कनेक्ट करेगा, एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स कंटिन्यूअसली ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक फाइबर बनेगा। फाइबर ऑप्टिक्स हम जानते हैं ना, यहाँ से वहां वायर जैसे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। तो ये छोटा सा भाग हर एक को, मतलब एक ये बटन से एक्सॉन टर्मिनल के वो डेंड्राइट को कनेक्ट करेंगे और ऐसे एक लंबी सी वायर बनेंगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन, आई मीन नर्व। तो जो नर्व है वो नर्व कैसे बनेगी, ऐसे अनेक न्यूरॉन्स एक साथ आएंगे, एक्सॉन डेंड्राइट को कनेक्ट करेगा, दूसरे का वापस उसका एक्सॉन वापस उसके डेंड्राइट को दूसरा कनेक्ट करते 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 एक नर्व बनेगी। समझ में आया? एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं बोल के रखता हूँ, बाद में हम डिस्कस करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस। यहाँ पे लिखा है माइलिन शीथ, है ना? तो ये येलो वाली है ना, उसको एक ये एक्सॉन टर्मिनल जो है ना, उसको एक कवरिंग है, हाँ? वो खुला नहीं है, उसको कवर डाल के रखा है, हाँ, शीट यानी कि कवर डाल के रखा, ये शीट को बोलते हैं माइलिन शीट। इसका क्या काम है और कैसे उसका फंक्शन है, आगे चल के हम देखेंगे। तो न्यूरॉन क्या है, एक छोटा सा ट्रांसमिटिंग सेल है, बहुत सारे नर्व फाइबर ज्वाइंट हो जाएंगे तो एक नर्व बनेगी, नर्व फाइबर बनेगा। तो उसका काम क्या है, सिग्नल रिसीव करना, तो उसे क्या बोलेंगे, सेंसरी इंफॉर्मेशन, एंड जो पास करेगा उसे बोलेंगे मोटर इंफॉर्मेशन। मतलब रिप्लाई करेगा तो मोटर, रिसीव करेगा तो सेंसरी, सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। देखो ऐसे ये हो गया सेल बॉडी, ये न्यूरॉन हो गया, ये दूसरे को ज्वाइन किया, ऐसे करके करके बहुत सारे बंडल करके ये अच्छे से ये नर्व बन गई, है ना? तो ये एक नर्व का पिक्चर है, ये नर्व बन गई। तो नर्व कैसे बनी, स्मॉलेस्ट पोर्शन उसका है वो आ गया न्यूरॉन, है ना? अभी इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रिकल केबल। देखो हमारे घर के केबल्स ऐसे ही रहते हैं ना, कि छोटे छोटे कॉपर वायर है, कॉपर वायर को शीट है, ये माइलिन शीट है, ये उसकी जो प्लास्टिक की केसिंग है ना, ये उसकी एक्सॉन की माइलिन शीट है, समझो ऐसे है। तो ये सिग्नल तुम बटन दबाते हो, वहां लाइट लगता है, फैन चलता है, इसका मतलब क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन वहां आ जाती है, मोटर इंफॉर्मेशन आएगी, एंड देन फैन या लाइट चालू हो जाएगा। बट द सिग्नल इज कैरिड बाय द केबल, है ना? ये कॉपर केबल से जाएगा। तो इतना ध्यान में आए तो एकदम सिंपल हो जाएगा समझने में। अभी न्यूरॉन के तीन फंक्शन, तीन पार्ट है। क्या क्या पार्ट है, डेंड्राइट जो मैंने अभी बताया कि रिसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन, कि दूसरा एक्शन उसको कनेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन अंदर लेने के लिए डेंड्राइट। सेल बॉडी में आने के बाद अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर पार्ट। अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है समझाता हूँ, आई विल एक्सप्लेन स्लोली, वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट। तो दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है उसका सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल है ना? तुम्हारे मोबाइल में कैसे तुम बैटरी डालते हो ना, तो सेल की बैटरी को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, है ना? किसी को भी बैटरी या इलेक्ट्रिकल कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इज अ बैटरी ऑफ द सेल, इतना ध्यान में रखो। और तीसरा फंक्शन क्या है, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन लिया, एक्सॉन से पास ऑन किया, है ना? मतलब वन वे ट्रैफिक हो गया, डेंड्राइट टू एक्सॉन टू डेंड्राइट टू एक्सॉन, ऐसे जाएगा, एंड रिटर्न भी वैसे ही आएगा, वहां ब्रेन में जाएगा एंड ब्रेन उसको वापस भेजेगा। ओके, तो पहले जाने वाला सेंसरी फंक्शन, आने वाला मोटर फंक्शन। अभी थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है। अभी न्यूरॉन्स के भी तीन टाइप है। पहले तो ये नर्वस सिस्टम के सेल है, नॉर्मल बॉडी सेल्स में एक्सॉन डेंड्राइट नहीं रहते। अभी ये तीन टाइप के न्यूरॉन्स जो है ना, वो क्या है देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स है, मतलब जो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे उनके लॉन्ग डेंड्रॉन्स, एंड एक्सॉन उसके शॉर्ट रहेंगे। मतलब डेंड्रॉन लॉन्ग रहेंगे, एक्सॉन्स उसके शॉर्ट रहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स के। फिर आएंगे मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन लंबे रहेंगे एंड डेंड्रॉन्स शॉर्ट रहेंगे, सिंपल टू अंडरस्टैंड। हाँ, उसका भी कुछ फंक्शन है स्पेसिफिक, इसलिए वो ऐसे किया है। एंड इंटर न्यूरॉन्स ओनली फाउंड इन सीएनएस, यानी कि
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ही मिलेंगे इंटरन्यूरॉन्स, एंड दे कनेक्ट न्यूरॉन टू न्यूरॉन है उनका। मतलब वो अलग से न्यूरॉन्स है, तो तीसरे टाइप के। ओके, तो दिस इज द थिंग। अभी ये क्या है ना, मैं अभी जो समझा रहा था ना, तो लाइक अ इलेक्ट्रिकल सेल, ये जो तुमने हमेशा देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा कि एक केमिकल यानी कि एसिड की बैटरी, या तो तुम्हारी मोटर बाइक की या कार की बैटरी रहती है, वैसे ही है। एक निगेटिव टर्मिनल रहेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। आयंस जो है यहाँ से वहां ट्रांसमिट होंगे, और जैसे ही ट्रांसमिट होंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे है यहाँ से वहां चालू होंगे, यहाँ पे लाइट लगेगा, है ना। मतलब ये बैटरी जो है ना, तो ये हर एक न्यूरॉन के अंदर, ये न्यूमरस सेल्स है, हर एक न्यूरॉन के अंदर ये एक बैटरी रहेगी, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करने वाली एक बैटरी। वो बैटरी को हमने क्या बोला है, अभी 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 देखा ना तुम्हारा, कि वो पावर स्टेशन है, वही है सेल का पावर स्टेशन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इसका फ्यूल क्या है, ग्लूकोज। अभी सोचो जरा सा, पहले हमने किया है डाइजेस्टिव सिस्टम में, फ्यूल कहाँ से आता है, हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उसमें से ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज तुम्हारे कहाँ से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, सब ब्लड में तुम्हारा एब्सॉर्ब होता है, एंड दैट इज टेकन, एंड देन पैंक्रियास से तुम्हारा क्या चालू करेगा, इंसुलिन आएगा, इंसुलिन खटखटाएगा दरवाजा सेल का, चलो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज आया, फिर इंसुलिन से दरवाजा खुल गया सेल का, तो ग्लूकोज अंदर आ गया, तो ग्लूकोज आ गया तो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्यूल आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज चालू कर दे। समझ में आया, वेरी सिंपल। दिस एनर्जी जनरेटेड इज पास्ड ऑन एज अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अभी ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से ये एनर्जी पास होगी। अभी ये एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसलिए बोलते हैं एटीपी। तो हमने ये भी पहले देखा है, देखो पिछले वाले मेरे पीपीटीज देखेंगे तो होगा, वो फॉर्मूला दिया था, ग्लूकोज आया, एनर्जी हो गई, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। तो ग्लूकोज की एनर्जी से मॉलिक्यूल तैयार होंगे, एंड दिस इज एटीपी। ओके, ज्यादा कुछ एकदम डीप में जाने का जरूरत नहीं एज पर एज द थेरेपी, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरी बॉडी कैसी चलती है, बॉडी के अंदर क्या है, ये भी हमें मालूम होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सेल है, तो इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर फिर आएंगे डीएनए, आरएनए, सब कुछ। मतलब तुम्हारा डीएनए आरएनए पूरा मैपिंग, पूरी इंफॉर्मेशन मैपिंग, क्या तुम बनने वाले हो, क्या हो, एवरीथिंग इज इन दैट स्मॉल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर, है ना। तो डीएनए भी है, आरएनए भी है, एवरीथिंग, एटीपी, सब कुछ ये पावर सेल में बनेगा। रियली इंटरेस्टिंग। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। जो पहली इंफॉर्मेशन हमने देखी थी सीएनएस क्या है, तो ये सीएनएस है। अभी ये तो हमको मालूम है कि दिस इज ब्रेन। ब्रेन के अंदर ये बाहर की जो रेड, येलो, ग्रीन एंड पर्पल जो दिखा है, दैट इज अ स्पाइन। और अंदर है, अंदर जो दिखता है तीन वाली कॉर्ड, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका डिवीजन कैसे है, सबको पता है, सर्वाइकल यहाँ तक, थोरेसिक, फिर नीचे लंबर, सैक्रल एंड कोकाइजल। वहां पे 33 वर्टिब्रे है, लेकिन यहाँ पे 31 पेयर्स है। कितने पेयर्स है, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, मतलब दो दो है हर एक के। तो सर्वाइकल कितने, स्पाइन 7 होते, लेकिन यहाँ पे नर्व्स कितने, 8 नर्व है, सर्वाइकल नर्व्स है 8, फिर नीचे 8 पेयर है, मतलब हाँ, C1 C2 C3 C4 सब, C8, आगे जाके T1 पे और भी है, सी क्रैनियल नर्व्स और भी है, बट ये जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये 8 पेयर है यहाँ पे। फिर ये थोरेसिक में कितने क्या क्या फंक्शन करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, हैंड, एब्डोमिन, इजैकुलेशन, ये सब फंक्शन करने वाले थोरेसिक में है। फिर हिप्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, फुट, नीज, ये सब वाले की तरह L1 में, एल, इसलिए बोलते हैं ना कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया तो L5 एंड S1 का प्रॉब्लम होता है सैक्रल में।
तो ये कितने हो गए 8, ये 5, ये 8 12 5 5 एंड फोकाई जेल में एक मिलके 31 pairs of nerves are passing through CNS. Okay, let us move ahead. अभी आते हैं ब्रेन के ऊपर. ब्रेन इज द मदर, दैट इज अ सुपर कंप्यूटर, है ना. तो एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन देखते हैं. एक मिनट, आई एम जस्ट कैसे इज एनकेस्ड इन ब्रेन है ना. तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए उसको कहाँ पे रखा है, क्रैनियल कैविटी, यानी कि हमारी जो स्कल कैविटी, कवटी जिसे बोलते हैं, क्रैनियल कैविटी में उसको फिट किया है. और ऐसे ही नहीं रखा है, उसको संभालने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और फ्लूइड रखा है. तो वो फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है, उसे बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. मतलब कुछ भी उसको धक्का नहीं लगना चाहिए, प्रोटेक्ट रहना चाहिए. इट्स अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन है ना, तो इसको CSF में बना के रखा है प्रोटेक्शन में. पहला सबसे बड़ा पार्ट क्या है उसका, सेरेब्रम, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. उसको कितने हैं, 4 लोब है. वन बाय वन ब्रेन का फंक्शन में सेरेब्रम के 4 भाग है. कौन से फिर आएगा, ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम क्या करता है मैंने बताया, दैट इज अ ब्रिज दैट इज कनेक्टिंग द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, है ना. मतलब वो भी पार्ट ही है उसका, ऐसे कुछ नहीं है. एंड सेरेबेलम, जिसे हम बोलते हैं छोटा मस्तिष्क, स्मॉल ब्रेन. ओके, दैट इज अ सेरेबेलम. एक सेकंड, ये लोब्स है सब. दिस पिक्चर्स, मतलब ये तो कहीं भी मिलेंगे आपको, ऐसे कुछ नहीं है. दीज आर ऑल अवेलेबल, बट थोड़ा सा समझने के लिए, ये है पहला जो है फ्रंटल लोब है ना. फ्रंटल लोब, फिर उसके नीचे पीछे आएगा पैराइटल, पीछे आएगा ऑसिपिटल, बीच वाला पैराइटल, पीछे वाला ऑसिपिटल, आगे वाला फ्रंटल, और जो साइड में है उसे बोलते हैं टेम्पोरल. लेकिन ये कैसे है, ब्रेन के पहले 2 पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पता है ना. एक मतलब लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है, राइट ब्रेन क्या काम करता है. एनालिटिकल काम करता है राइट ब्रेन, आर्टिस्टिक काम करता है लेफ्ट ब्रेन. तो ये 2 पार्ट है, लेकिन हर एक पार्ट के, हर एक साइड के 4, हर एक साइड में, मतलब फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ये 4 भाग हो गए. ओके, एंड फिर उसके अंदर क्या क्या डिविजन्स है, क्या है अंदर, क्योंकि इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ना ये ब्रेन. तो ये कॉम्प्लिकेटेड होने दो, हमारे लिए इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं. वी आर डूइंग इट इन अ वेरी सिंपलर फैशन. तो क्या ध्यान में रखना है, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन. सेरेब्रम के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए. राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, पहले राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और उसके जो बीच में जो है ना गैप, उसे बोलते हैं कार्पोस कैलोसम. ये सब रात बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ. हाँ, इसमें सब नर्व फाइबर्स रहेंगे. ये दोनों लेफ्ट एंड राइट को कनेक्ट करने वाले नर्व फाइबर्स है. तुमने कभी सुना होगा ना कि ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ऐसे बोलते हैं कि जो बुद्धि का काम करते हैं वो ग्रे मैटर है, दैट इज अ सेल मैटर, एंड व्हाइट मैटर इज द फाइबर मैटर. ओके, तो इट्स लाइक अ ब्रिज ये दोनों के बीच में. फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब जो बाहर का जो भाग है ना पूरे सेरेब्रम का, चारों मतलब दोनों हेमिस्फीयर और चारों लोब्स को कवर करके आउटर पोर्शन है ना, सुपरफिशियल, दैट इज अ ग्रे मैटर. ये ग्रे मैटर जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड दिस कॉर्टेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉर्टेक्स में सब चीजें होती है ना, ये कॉर्टेक्स में होती है. हमारी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, और सबसे लेटेस्ट डेवलप, मतलब 50,000 साल पहले जो लास्ट में डेवलप हो गया आदमी के अंदर, दैट इज अ नियो कॉर्टेक्स, यानी कि फ्रंटल लोब का आगे का भाग. एंड दैट पार्ट यानी कि नियो कॉर्टेक्स, यानी कि इट्स गिविंग अस द फुल डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट, मतलब मॉरल वैल्यूज, ये जो सब है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे रहना चाहिए क्या करना चाहिए, ये नियो कॉर्टेक्स से
डिसाइड होता है। जिनका नियोकॉर्टेक्स बहुत ही हाईली डेवलप्ड है वो मतलब संत लोग होते हैं, मतलब वो कुछ भी उनको टच नहीं करते। एनीवे, तो नियोकॉर्टेक्स है। फिर आएगा नीचे सब कॉर्टेक्स। मैं बीच में ये भी थोड़ा सा यौगिक और थोड़ा सा हेरिटेज का भी बीच में थोड़ा थोड़ा डालते जा रहा हूँ। ओके, सब कॉर्टिकल मासेस यानी कि नीचे बेसल गैंग्लिया, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये सब सुना होगा एक, इसमें कोई डरने जैसी चीज नहीं है। मतलब सेरेब्रम में क्या क्या है अंदर, दो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, बीच वाला कॉर्पस कॉलोसम, फिर इसके ऊपर का कवरिंग है वो है कॉर्टेक्स, एंड सब कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स के नीचे वाला पोर्शन है, उसमें क्या क्या है, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने सबने सुना भी होगा बहुत टाइम, हाइपोथैलेमस। और दूसरा क्या है ना, गायरी एंड सल्काई, मतलब जो ब्रेन जैसा तुम्हारा वॉलनट की तरह दिखता है ना, ऊपर नीचे जो है ना, तो एलिवेशन यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं गायरी, एंड सल्काई बोलते हैं जिसको डिप्रेशन। एक मिनट पीछे जाके, एक सेकंड, ये जो है ना कन्वल्शन से छोटे छोटे मतलब फोल्ड फोल्ड जिसे बोलते हैं, ऊपर वाला है वो गायरी, नीचे वाला है वो सल्काई। ये जो फोल्ड है ना, ये फोल्ड्स को बोलते हैं गायरी एंड सल्काई। ओके, और ये फोल्ड का क्या काम है मतलब मालूम है क्या, कि जितना ये फोल्ड के अंदर ही सब इंफॉर्मेशन सेंटर्स सब कुछ है, और जितने तुम्हारे ब्रेन के ऊपर ज्यादा फोल्ड है, इसका मतलब तुम्हारा ब्रेन का एरिया ज्यादा है। मतलब आपने देखा होगा कि हमने देखा कि इंटेस्टाइन में विलाए थे, है ना, कि छोटा सा इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा एरिया होने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखे थे, खोलेगा तो टेनिस कोर्ट जैसा इतना एरिया है। वैसे ही यहाँ पे गायरी एंड सल्काई फोल्ड करके ब्रेन में रखा है। तो जिसके अंदर जिसके ब्रेन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस है वो आदमी इंटेलिजेंट है, यानी कि उसका ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा है। और जिसका एकदम क्या बोलते हैं ना, कुछ ज्यादा एलिवेशंस नहीं है, उसका दिमाग मतलब कुछ नहीं चलेगा, मतलब उतना इंटेलिजेंस नहीं है। एनीवे, तो सेरेब्रम इज अभी सेरेब्रम उसका डिवाइडेड बाय 4 लोब्स, ये तो हमने पहले ही देखे ना, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अभी हर एक का एक फंक्शन भी देखेंगे कि क्या उनके फंक्शन है सेरेब्रम के। ओके, हर एक का ये ब्रेन अभी देखो, ये सब गायरी एंड सल्का है, फोल्ड्स है, एंड फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। these are ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ये थोड़ी मेहनत करके पिक्चर्स निकाल के आपके लिए पीपीटी बनाए स्पेसिफिकली। ओके, दिस आई विल शेयर, तो आपको भी इसका फायदा हो जाएगा। हाँ? अभी फ्रंटल लोब क्या काम करता है, इसलिए मैं बोला एक एक पोर्शन लेके चलना है। अभी फ्रंटल लोब मेनली मोटर फंक्शंस, यानी कि मोटर फंक्शंस क्या है, तो इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो योग आप करते हैं, तो योग करने के लिए जो भी एक्शन लेंगे क्या लेंगे, दैट एक्शंस के जो कैसे करना है, मतलब आपको पर्टिकुलर आसन में कोई पोस्चर लेना है, तो वो जो सब वॉलंटरी एक्शंस करने का काम, दैट विल कम थ्रू फ्रंटल लोब। हाँ, मोटर फंक्शन वहां से होगी। प्री फ्रंटल, उसमें जो मैंने अभी बताया कि नियोकॉर्टेक्स जो डेवलप हो रहा है, उसमें क्या है, हायर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, इमोशंस, बिहेवियर्स, सोशल कॉन्शियसनेस, पर्सनैलिटी, मेमोरी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, मॉरल सेंस, लर्निंग, ये सब लेटेस्ट डेवलप्ड है 50,000 में, या तो बाकी किसी एनिमल में ये डेवलप नहीं है, इसलिए आदमी में डेवलप है। यूज कैसे करना है हमारे हाथ, फॉर गुड पर्पज और बैड पर्पज, दैट इज अंदर हमारे अंदर है, बट दिस इज गिवन बाय द नेचर एज अ प्री फ्रंटल लोब। ओके, हायर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज सब वहां से आते हैं। अभी पैराइटल लोब का काम देखते हैं। फ्रंटल लोब के पीछे पैराइटल, अभी वापस जाके दिखाता नहीं फिगर, जस्ट इमेजिन करो सेंट्रल वाला पोर्शन है, लोकेटेड बिटवीन फ्रंटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। तो उसका क्या काम है, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड जॉइंट मूवमेंट्स, है ना, ये सब बिल्कुल ये सब काम
किस में आएंगे? पैराइटल लोब के, सेरेब्रम का पैराइटल लोब करेगा। अभी और आगे जाके टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताओ, लेकिन आसन के जो भी जॉइंट मूवमेंट्स है सब है, कौन से संधि क्रिया कैसे करने के टाइम में क्या करते हो, अंगुली मुद्रा करने के टाइम में जो करते हैं, दैट एवरीथिंग इज गाइडेड बाय द पैराइटल लोब। ओके, मोर इलेबोरेट विथ डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, टेम्परेचर में वार्म एंड वार्मर, कोल्ड एंड कोल्डर, है ना? तो ये भी सेंसेशन हमें, सी हाउ ब्यूटीफुल, पानी ठंडा है और ठंडा है, बर्फ जैसा है, गर्म है, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा ल्यूकवम वाटर है, और वाटर है ना, हॉट वाटर है। ये सेंसेशन भी सिंपली टच से मिलता है, बट ये टच से सिंपली मिलने वाला टेम्परेचर का ये जो है, ये कहाँ से आता है? वो आता है पैराइटल लोब से। दूसरा है, तुम कोई आसन करते हो तो कितना प्रेशर डालते हो, कैसे, तो वो प्रेशर भी उसी के ऊपर है। एंड पेन जो आती है, वो पेन भी, कितनी पेन है, सीवियर पेन है, लाइटर पेन है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड कमिंग एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय द पैराइटल लोब। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इस दूसरा जो है ना, स्टेरिग्नोसिस, मतलब ये जो चीज है ना, दिस इज एब्सोल्युटली मार्वलस। स्टीरियोग्नोसिस इज द एब्सोल्युटली मार्वलस चीज। फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स है ना, तुमको बिना देखे तुम टच करके मालूम होता है। एक थैली में कुछ भी चीजें रखो और अंदर हाथ डालो, या ड्रॉवर में अंधेरे में हाथ डालो, तो नेल कटर क्या है, वॉच क्या है, तुमको बिना देख के, बाय जस्ट टच, तुमको फिगर का नॉलेज होता है। दैट इज स्टीरियोग्नोसिस एंड दैट इज डन थ्रू पैराइटल लोब। हमें ये लगता है कि इतना सिंपल चीज है, बट इतनी सिंपल नहीं है। मतलब पहले तुमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको खाली टच से तुम फील करके तुमको समझता है कि ये चीज क्या है, विदाउट लुकिंग एट इट। तो दिस इज ब्यूटीफुल, स्टीरियोग्नोसिस बोलते हैं इसे। दिस इज, ये तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, बट दिस इज फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अवर बॉडी ब्यूटीफुली, सो दैट यू विल स्टार्ट लविंग योर बॉडी एंड स्टार्ट लर्निंग। ओके, तो जब भी तुम सोचोगे कि ये करने के टाइम में, तो इमीडिएटली यू विल कम टू नो कि आंख बंद है तो भी आजू बाजू में क्या हो रहा है, तुम्हारे टच से तुमको मेरा मैट कहाँ तक है, ये भी तुमको होता है। दैट इज ऑल स्टीरियोग्नोसिस। ओके, अभी ऑसिपिटल लोब में जाते हैं। ऑसिपिटल लोब सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, आंखों के पीछे है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल, उसके भी बहुत सारे फंक्शन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है विजन, मतलब जो भी तुम देखते हो उसका जो इंफॉर्मेशन है। अभी मैंने लास्ट में बताया था एक बार, आंखों का काम है, इट्स ओनली अ लेंस, इट इज ओनली टेकिंग द लाइट इनसाइड एंड गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑन द रेटिना, रेटिना से ब्रेन में जाएगी। तो ब्रेन में कहाँ जाएगी वो इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमने क्या बोला था तभी, ऑर्गन और इंद्रिय। तो ये इंद्रिय कहाँ है, ये ब्रेन में इंद्रिय, शायद ये ऑसिपिटल लोब इंद्रिय का काम करते है ना। मतलब तुम क्या देख रहे हो, ये आइडेंटिफाई करके तुमको समझाने वाला काम है, वो ऑसिपिटल लोब है। थिंक ऑफ इट जस्ट बिहाइंड द आईज, तो आईज के पीछे है वो ऑसिपिटल। अभी टेम्पोरल लोब है, तो ऑडिटरी फंक्शन आ गया, ये इधर है साइड में, कान जहाँ है वहाँ टेम्पोरल लोब, फंक्शन क्या है, हियरिंग। आईज है, उसके पीछे है ऑसिपिटल लोब, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कहाँ है ये ये क्या हो गया, पैराइटल हो गया, ये क्या हो गया, फ्रंटल हो गया। सिंपल, पैराइटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड मेमोरी फंक्शन। लेकिन मेमोरी खाली इधर नहीं है, मेमोरी के लिए नेचर ने ऐसी अरेंजमेंट की है कि देर आर मेनी मेमोरी फंक्शंस। ब्रेन का एक भाग को कुछ हो गया तो तुम्हारी मेमोरी चली नहीं जाएगी, वो खाली मूवी में जाते हैं, हिंदी में मूवी में, कि मेरी याददाश्त चली गई, ऐसे नहीं होता है। याददाश्त चली गई, याददाश्त आ गई, ऐसे नहीं है। देर आर सेम इन मेनी मेमोरी सेंटर्स आर देयर, और जानबूझ के रखा है कि किधर कुछ हो गया तो कंप्लीट मेमोरी चली नहीं जाए। तो थोड़ा सा मेमोरी का कोई फंक्शन डैमेज होगा, बट अदर पोर्शन है ना, वहां से तुमको
मेमोरी आती रहेगी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर, तुमको जो दिया है वो. हाँ, ये देखो, आइस के पीछे ऑसिपिटल एंड एडजेसेंट टू ईयर है और टेम्पोरल. कभी मिस्टेक नहीं करना इसको समझने में. ओके, अभी कहाँ कहाँ सब सेंटर्स है देखो. यू थिंक ऑफ योर, जब भी आसन करते हो तो एंकल, टोज, थाई, चेस्ट, इतने नजदीक नजदीक है ये सब सेंटर्स. और तुम्हारे हाथ के लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स, रेडियल पाम, थंब, इस सब यहाँ पे. अपर लिप, लोअर लिप, टंग, ये सब यहाँ पे. मतलब ऐसे हर एक छोटे छोटे पोर्शन में हर एक सेंटर, सेंसरी सेंटर दिया हुआ है ना. दिस इज द ब्यूटी. यहाँ पे जनरलाइज किया है ये फिगर. इसमें इफ यू आर गेटिंग अफ्रेड तो फियर यहाँ से आएगी. तुम रीड कर रहे हो तो यहाँ से. विजुअल इंफॉर्मेशन देखो, ऑसिपिटल लोब है, हियरिंग है, मेमोरी है, यहाँ पे मेमोरी है. स्किल्ड मूवमेंट तुम्हारी जो होती है, यानी कि ब्यूटीफुल मूवमेंट्स है ना तुम्हारे, क्या बोलते हैं तुम लोग कि स्लो, स्टेडी, रिदमिक, ये सब स्किल्ड मूवमेंट्स होती है. और सेंटर यहाँ पे है ना. एक 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 है. तुम राइटिंग करते हो तो यहाँ इंटेलेक्ट, यहाँ जजमेंट, यहाँ इमोशनल रिएक्शंस, यहाँ हर एक इसमें अलग अलग जगह में उन्होंने सब जगह में ये ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफाई किया है. ब्यूटीफुल, ये सब वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड. अभी बाकी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है ब्रेन के, है ना. लिम्बिक सिस्टम याद रखो. दिस लिम्बिक सिस्टम इज द रिंग अराउंड द ब्रेन स्टेम है. लेकिन ये लिम्बिक सिस्टम है ना, आई विल जस्ट गो थोड़ा सा अलग से हटके तुमको इंफॉर्मेशन. लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का जो है ना, दैट वाज द वेरी फर्स्ट सिस्टम डेवलप इन द प्राइमोर्डियल. इसमें मतलब जब भी प्री हिस्टोरिक मैन था ना, तभी से ये लिम्बिक सिस्टम है. इसमें इमोशंस कौन से है, सब डेडली इमोशंस है ना. मतलब फाइटिंग, एंगर, जेलसी, ये जो सब इमोशंस है ना, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम निगेटिव नहीं मैं डायरेक्टली बोलूंगा, बट दिस काइंड ऑफ इमोशंस एकदम जो है, तो ये सब लिम्बिक सिस्टम के इमोशंस है ना. मतलब व्हाई इट वाज देयर, बिकॉज दैट टाइम द मैन वाज इन द जंगल, है ना. उसे सब सब तरह के आपत्तियों का सामना करना पड़ता था. ये टू फेस लॉट ऑफ डेंजर. कोई आ गया तो उसे फाइट करने का है या करने का है, तो एंगर है तो कैसे करने का है, ये सब करने के लिए. सो दीज इमोशंस आर इन द लिम्बिक सिस्टम. जैसे जैसे आदमी डेवलप हो गया, सोसाइटी में आ गया या आ गया, तो जैसे फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होना चालू हो गया एंड लिम्बिक सिस्टम का काम कम होना चाहिए, कम भी होते गया एंड अदर थिंग. एंड 50,000 साल के बाद जब भी फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो गया, तो ऑल इंटेलिजेंट, मोरल वैल्यूज, ये सब अपने 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 डेवलप हो गए. बट समटाइम्स हम लोग फिर भी लिम्बिक सिस्टम है उधर, हम लोग थोड़े से फिसल जाते हैं. एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ये आता है ना अंदर से, तो समझ लो कि वो पुराना आदमी अभी भी जिंदा है अंदर. तो हमारा काम क्या है, टू रिमूव दैट लिम्बिक सिस्टम्स की जो इमोशंस है वो रिमूव करने. दैट इज योर, दैट इज योर डेवलपमेंट, दैट इज योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दैट इज योर, तुम्हारी जो आत्मिक उन्नति है, ये करने के लिए लिम्बिक सिस्टम की आना नहीं चाहिए. इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ने भी बताया है कि चित्त प्रसादनम बनाए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब चीजें बताई. अभी ये इधर का काम नहीं है, लेकिन वो उधर मैंने लिए थे, आगे भी लेते रहूंगा. परमानेंट जहां जहां चांस मिलता है वो बताते हैं. तो लिम्बिक सिस्टम पे हम लोग फिसल के जाते हैं. एंगर आता है, गुस्सा आता है, तो समझ लो अरे मेरी लिम्बिक सिस्टम चालू हो गई. या तो कल क्लास में बोलो किसी को गुस्सा हो गया, जेलसी हो गई, बोला अरे यार तेरे लिम्बिक सिस्टम अभी ये चालू है, कम करो कम करो, है ना. सो दिस इज लिम्बिक सिस्टम. फिर सब कॉर्टिकल न्यूक्लियर मास है उसके पीछे. फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो क्या है, उसमें बेसल गैंग्लिया, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. तो ये तीन है. क्या क्या है समझते हैं, डोंट वरी. लिम्बिक सिस्टम प्राइमरी एरिया ऑफ कंट्रोल, ऑटोनॉमिक एंड प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशंस ऑफ रेज और वायलेंट, एंगर, फियर. मैंने जो बताया ना, तो ये सब चीजें. मोटिवेशन भी वही है, मतलब कंपटीशन.
मोटिवेशन इज अ गुड वर्ड बट इट्स अ कॉम्पिटिशन. कंसर्न विद बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ हंगर एंड सेक्स, वो भी वहां पे उसको वैसे ही चाहिए था ना आदमी को, सेक्स एंड हंगर का जो है एस्पेक्ट. तो ये लिम्बिक सिस्टम इज द, रिमेंबर करो कि इट्स अ कोल्ड सिस्टम एंड वी हैव टू कंट्रोल एंड ओवर पावर दिस सिस्टम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये कंसर्निंग द सेंस, वो जाएगी नहीं कहाँ पे, कंसर्न विद सेंस ऑफ स्मेल एंड मेमोरी भी वहां पे. देखो ये मेमोरी इधर भी लिम्बिक सिस्टम में भी उन्होंने डाल के रखी है नेचर ने. ओके, फिर आगे चलते हैं. सब कॉर्टिकल न्यूक्लियर मास, उसमें क्या आता है, तो बेसल गैंग्लिया आता है. बेसल गैंग्लिया न्यूरॉन्स है, लोकेटेड डीप इन सेरेब्रम. आगे चल के एक ध्यान में रखना, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम में गलत नहीं करना. सेरेब्रम इज अ बिग ब्रेन, सेरेबेलम इज अ स्मॉल ब्रेन. एक सरीका लगता है लेकिन वो ध्यान में रख. दे आर इंटरकनेक्टेड विथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब वो कॉर्टेक्स से ही इंटर है ना. थैलेमस एंड ब्रेन स्टेम, ज्यादा एकदम डीप में कोई जाने की जरूरत नहीं, बट उसका फंक्शनिंग जान लेते हैं. फंक्शन क्या है, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स. एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस ऑफ स्किल मूवमेंट्स एंड इट्स कोऑर्डिनेशन. आया ना तुम्हारा आसन में, परफेक्ट है ना. प्रोग्रामिंग ऑफ वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स यानी कि कैसे करना है, आसन कैसे करना है, जो बोलते हैं ना हमने कि हलासन करना है तो एक मोशन में आना चाहिए, झटका नहीं है. तो ये सब स्किल्ड मूवमेंट्स है आणि उसका कोऑर्डिनेशन है. दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ दिस सब कॉर्टिकल न्यूक्लियर मास में जो ये जो है बेसल गैंग्लिया, और ये उसका काम है. देखो, थिंक ऑफ योगासन एंड प्राणायाम. प्राणायाम में भी वही है. अभी ये लिम्बिक सिस्टम बेसल गैंग्लिया पिक्चर है खाली मैं दिखाने के लिए, यू कैन सी आफ्टरवर्ड्स. ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. ग्रे मैटर हैज ग्रे कलर ड्यू टू ग्रे, समझा ना, ड्यू टू ग्रे न्यूक्लियाई, मतलब जो न्यूक्लियाई है उसका, न्यूरॉन का, वो ग्रे कलर उसका मिलता है. दैट कॉम्प्राइजेस द सेल. एंड व्हाइट क्या दिखता है, व्हाइट इज द आउटर पोर्शन, दैट इज अ माइलिन. माइलिन समझ में आया ना, जो एक्सॉन की शीट थी ना, माइलिन शीट, वो व्हाइट कलर की थी, इसलिए वो व्हाइट मैटर है. तो बोलते हैं ना ग्रे मैटर ज्यादा होगा तो आदमी बुद्धिमान है. इसका मतलब ये है कि जिसके पास ज्यादा न्यूरॉन्स है सब कॉर्टिकल मास में, इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. अभी ये व्हाइट माइलिन शीट के भी काम देखते हैं, वो व्हाइट दिखता है इसलिए. हाँ? अभी प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट ऑन ग्रे मैटर. ग्रे मैटर में सब प्रोसेसिंग होता है, वाइल व्हाइट मैटर क्या करता है, खाली कम्युनिकेशन करता है टू एंड फ्रो. ग्रे मैटर एरिया जो है तो वो प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंट काम करता है. सो ग्रे मैटर के एंड इसमें से जो ट्रांसमिशन का काम है वो खाली काम है व्हाइट मैटर का. ओके, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड. अभी थैलेमस देखते हैं. थैलेमस वो ग्रे मैटर का मास है, लोकेटेड इन द ईच हेमिस्फीयर. अरे दोनों हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट दोनों हेमिस्फीयर का ब्रेन में ये ग्रे मैटर लोकेटेड है. थैलेमस इज लोकेटेड एंड इज अ मेजर सेंसरी रिले स्टेशन. मतलब तुम्हारे घर में वाईफाई का एक हब रहता है ना, वहां से पूरी रिले करते हैं ना उधर से इंफॉर्मेशन. तो वैसे समझो इट्स अ रिले स्टेशन है इंफॉर्मेशन का, या टॉवर है समझो मोबाइल का, वैसे ही इसका फंक्शन है ना. अपोजिट, फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड में देने का काम और लेफ्ट हैंड साइड की देने का काम, ये काम वो वहां पे करता है. इट्स अ रिले स्टेशन. रिलेज ऑल सेंसेशंस. कौन से सेंसेशन, टच, पेन, प्लेजर, टेम्परेचर. अभी देखो, टच से भी, when you touch somebody or when you hold somebody's hand, you can give your emotions through your touch, whether that is a loving touch, whether that is a, क्या टच से करते हैं, whether that is a sensual touch, ये सब समझ में आता है. इसलिए बोलते हैं ना कि हमें वो सिक्स सेंस होता है, वो वही है. टेम्परेचर, प्लेजर, प्लेजरेबल टच, सिंपल विदाउट एनीथिंग. तो थ्रू टच यू कैन गिव योर सेंसेशंस एंड इमोशंस ऑल्सो, है ना. एक्सेप्ट स्मेल, ये सब थैलेमस से रिले सेंसेशंस होते हैं. ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेस भी है उसमें आते हैं, है ना. ऑडिटरी सेंसेस यानी हाउ यू आर कन्वेइंग. तुम एक सेकंड ना,
एकदम स्टॉप करने का जरूरत नहीं, मैं खाली फैन लगाने के लिए गया था, थोड़ा गर्म हो गया। अच्छा सुनो, ये ऑडिटरी विजुअल सेंसेस है, मतलब कैसे मालूम है कि लैंग्वेज में एक सेंटेंस तुम बोलते हो, बट हाउ यू अटर दैट सेंटेंस, इन व्हाट टोन, वो भी तुम्हारा जो है, तुम्हारी भावनाओं को वो देखे जाता है। विजुअल में भी हाउ यू लुक, तुम्हारी नजर से प्यार आता है, गुस्सा आता है, क्या आता है, मतलब ये ऑल जो सेंसेस है ना, ऑटोनॉमिक एंड इमोशनल रिएक्शंस, वेरी ब्यूटीफुल, ये सब चीजें वहां होती है। फिर मस्कुलर मूवमेंट्स, परसेप्शन, परसेप्शन मैंने समझाया, मेमोरी, वापस देखो यहाँ पे भी मेमोरी सेंटर रखा है, स्पीच एंड इमोशन अब भी समझाया, मतलब स्पीच में कैसे होता है इमोशन। Okay, now coming to hypothalamus. This is a very important part of the brain. हाँ, आगे चल के एंडोक्राइन सिस्टम में we will learn more about hypothalamus. Located below the thalamus, उसका हाइपो, उसके नीचे करके उसका हाइपोथैलेमस। ओके, फंक्शन क्या है उसके, टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी का, बॉडी टेम्परेचर। अभी जो हमने देखा कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने वाली कौन सी है, वहां पे गले में, कोई बताए मुझे, भूल गए, विच, नहीं याद आ रहा है, याद करके बोलो। तो टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है यहाँ पे गले में, जुगुलर नर्व, नहीं जुगुलर नहीं, भूल गए। कैरोटॉइड, हाँ, कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड, हाँ कैरोटिड Carotid, साइकिस, yes, sir. कैरोटिड Carotid, बॉडीज, yeah. दे आर रेगुलेटिंग, बट कैरोटिड बॉडीज जब भी रेगुलेट करते हैं तो सेंसेशन कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस उसको सेंस करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर, मतलब जैसे ही समझ गया है वो टेम्परेचर रेगुलेशन करना है, तो कैरोटिड से जो जाती है इंफॉर्मेशन थ्रू वेगस नर्व CN10, इट इज कैरिड एंड देन हाइपोथैलेमस ब्रेन में जाती है। देखो कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है, रेगुलेट्स एक्टिविटीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी वगैरह ये सब हम एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएगा, तभी डिटेल में करेंगे, है ना। सिक्रीशन सब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सब बाद में करेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करना, है ना। सिर्कैडियन रिदम, डायurnal वेरिएशन, दिन रात का। अभी अंजू वहां से यहाँ आएगी कैलिफोर्निया से, तो उसका बायोलॉजिकल सिर्कैडियन रिदम चेंज होगा, जेट लैग होगा, है ना। तो ये सब चीजें सिर्कैडियन रिदम कंट्रोल करने का काम और उसको वापस बायोलॉजिकल रिदम में लाने का काम हाइपोथैलेमस करेगा। बट नेचुरली इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम तो सिर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होता है। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप एंड वेक साइकिल, है ना, ये सब चीजें हाइपोथैलेमस से होती है। और क्या करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है पूरी हाइपोथैलेमस। और क्या करता है, हंगर एंड फीडिंग, ये भी काम हाइपोथैलेमस का है। वन मोर वर्क, क्या करता है, वाटर इनटेक, थर्स्ट, प्यास लगती है, हंगर लगता है, मतलब हाइपोथैलेमस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेन फंक्शनल काम करने वाली चीज है। ओके, अभी आते हैं ब्रेन स्टेम के ऊपर, है हमारे पास थोड़ा टाइम, तो ब्रेन स्टेम के ऊपर, इट्स अ लार्ज, देयर इज अ लार्ज ओपनिंग इन द स्कल, हमारे ब्रेन के अंदर फोरामेन मैग्नम करके एक होल है ना? तो स्कल का होल है जहां से स्पाइन तुमको ज्वाइन करता है, एंड ये फोरामेन मैग्नम से नीचे आके तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। बट ये जहां से पास होता है वो होल से फोरामेन मैग्नम में, वो एरिया है दैट इज नोन एज ब्रेन स्टेम। ओके, तो ब्रेन स्टेम इज डिवाइडेड इनटू मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोली एंड मिड ब्रेन। अभी देखो इसके भी डिविजन्स हो गए। एक काम करो, एक एक चीज को एक एक पेपर में लिखो और उसके आगे उसके डिविजन्स लिखो, तो इमीडिएटली ध्यान में आएगी। ब्रेन स्टेम के तीन भाग हो गए, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोली, मिड ब्रेन। मतलब समझ में आएगा कि हर एक चीज क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है। और ऑल क्रैनियल नर्व्स, जो भी है क्रैनियल नर्व्स जो है लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम, यहाँ से सब क्रैनियल नर्व्स जाती है, ऑल क्रैनियल नर्व्स। मतलब आंखों का ब्लिंकिंग करना है, हमारे यहाँ पंचवायु में कृकाल, वो जो ब्लिंकिंग करते हैं, है ना, और जो एवरीथिंग, ये सब
क्रैनियल नर्व्स का काम है, दैट इज लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम. ओके, तो ये अभी आगे जाके ब्रेन स्टेम, ये देखो, दिस इज अ फोरम, ये ब्लैक रिंग जो दिखाई है दैट इज फोरामेन मैग्नम, है ना. और यहाँ से ये ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम नीचे चालू होगा और स्पाइनल कॉर्ड चालू होगा. ओके, तो कहाँ दिखता है वो देखना इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए. ये देखो, एंड दिस फोरामेन मैग्नम ऊपर से देखेंगे तो ये होल है, ये होल, ये कैविटी है पूरी, एंड ये कैविटी में ब्रेन सिचुएटेड है. और ये फोरामेन मैग्नम से नीचे तुम्हारा स्पाइन जाएगा, रीढ़ की हड्डी, और उसमें से ब्रेन का एक्सटेंशन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, है ना. अभी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या है, ये लास्ट पार्ट है ब्रेन का, एंड ये ज्वाइन करता है स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब लास्ट कॉर्ड को. बट हर एक चीज का छोटा छोटा काम है. इसमें ग्रुप से नर्स वाइटल सेंटर्स क्या क्या करते हैं, कार्डियक कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट, हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन कितना है, फोर्स ऑफ हार्ट, ये सब ये सब फंक्शनिंग मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्डियक सेंटर से होती है. यानी कि यहाँ से सीएन, तो जो CN10 जो जाती है यहाँ से, जो ऊपर से ब्रेन स्टेम से निकलती है, वो कैरोटिड बॉडी से निकल के हार्ट का साइनोएट्रियल, जब ये हार्ट का हमने देखा था कि उधर एक इलेक्ट्रिकल सेल है साइनोएट्रियल नोड, जो हार्ट को एक झटका मार के वेंट्रिकल्स को पंप करता है, सॉरी आर्टरीज को पंप करता है, फिर वेंट्रियोएट्रिकुलर को सिग्नल देता है, एंड वेंट्रिकल्स पंप होते हैं. तो ये सब कंट्रोलिंग कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से कार्डियक साइकिल सेंटर को. फिर रेस्पिरेटरी, तुम्हारा रेट ऑफ डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, तुम प्राणायाम करते हो, प्राण धारणा करते हो, ये सब करते हो, या तो कल प्राण प्रच्छादन क्रिया की तो कितना डेप्थ का रेस्पिरेशन है, कपालभाति करते हो, ये सब चीजें मेडुला ऑब्लोंगेटा की सेंटर से आती है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक ऑफ इट, यू विल इमीडिएटली कनेक्ट इट. तो वैसोमीटर सेंटर, वो कंट्रोल्स डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कितना होना चाहिए कि ब्लड उसमें से पंप होते रहेगा, मतलब वो कम ज्यादा करने का मतलब. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई तो यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा से कॉन्ट्रिक्शन होगा, सॉरी एक्सपांशन होगा, डायलेशन होगा, और ब्लड ज्यादा फोर्स से पंप किया जाएगा. जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक ओवर करेगी, डायमीटर कम हो जाएगा एंड ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा. ऑल ब्यूटीफुल सिस्टम, बट कहाँ से होते हैं, कहाँ से चलता है, ये ध्यान में रखना. इसको देखो, कफिंग, वोमिटिंग, स्नीजिंग, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस, उप उप प्राण में कहाँ कहाँ है, आ गए ना, वहां पे भी उन्होंने भी ये ज्वाइन करके किया है, बट दैट इज हैपनिंग इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. वहां पे भी उन्होंने उप प्राण में दिया है ना, ये जो रिफ्लेक्सेस दिए ना, कि स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस, कौन सा वायु, याद करो, भूलना नहीं है. नर्व्स क्रॉस फ्रॉम वन साइड ऑफ फ्रॉम द अनदर, राइट साइड से लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, मतलब वो क्रॉस कनेक्शन रहता है यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में. ऐसे सीधे के सीधे नर्व नहीं जाते, क्रॉस कनेक्शन से जाते हैं. व्हाई, बिकॉज दे हैव टू कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसको स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कनेक्ट किया. ठीक है, अभी मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मिड ब्रेन. पॉन्स इज सिचुएटेड बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड मिड ब्रेन, एंड इज द ब्रिज बिटवीन द सेरेब्रम एंड द स्पाइनल कॉर्ड, है ना. वही है, मेनी क्रैनियल नर्व सब ओरिजिनेट यहाँ से, रेगुलेट रेस्पिरेशन सब वहां से करते हैं. एनीवे आगे जाते हैं. मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन सेरेब्रम एंड द पॉन्स. ठीक है, ये दिस आई विल जस्ट रन फास्ट, इतना इसमें ज्यादा रहने का नहीं. बट वन मोर फंक्शन इज कंट्रोल, बहुत ही अच्छा करता है, कंट्रोल्स बॉडी पोस्चर, मेंटेनिंग बॉडीज अपराइट पोस्चर, स्टेबिलिटी, वॉलंटरी एक्शन, मतलब नमस्कार आसन, एक पाद वृक्षासन, ये सब करते हैं ना, तो दिस इज डन बाय द मिड ब्रेन, है ना. ये मिड ब्रेन वो करते हैं. थिंक ऑफ बैलेंसिंग आसन, इरेक्ट पोस्चर मेंटेन ड्यूरिंग प्राणायाम, तुम सीधा बैठते हो, हम बोलते हैं ना स्पाइन इरेक्ट, जब बैठने की बोलते हैं ना कि प्राणायाम में चिन पैरेलल टू, immediately you will understand this is a function of the main brain. एंड जो बैलेंसिंग आसन करते हैं, नटराज आसन करते हैं, कल जो किया द्विपाद मार्जार आसन नर्वस सिस्टम में, है ना, एक पाद वृक्षासन, ताड़ासन, सब मिड ब्रेन का फंक्शनिंग है. सेरेबेलम, सेरेबेलम इज अ स्मॉल ब्रेन, है ना. सेरेबेलम भी बैलेंसिंग का काम करता है. इट्स अ
सेरेबेलम को मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कभी किसी को ये पोर्शन में मारना नहीं. सेरेबेलम इज टच, देन बॉडी का पोस्चर इक्विलिब्रियम निकल जाएगा. इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, कंट्रोल्स मसल टोन एंड स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस. जो भी आसन में स्ट्रेच रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स. तुम्हारी ब्यूटीफुल सब मूवमेंट्स है कि हैंड टू हस्तपादासन जैसे करते हो या तो पीछे जाके करते हो, जो भी है तुम हलासन में पोजीशंस लेते हो, 1 2 3 पोजीशंस हलासन के फाइनल. ऑल दिस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स आर डन बाय द this cerebellum. It controls movements of perform critical tasks and has importance in learning the motor skills. ये सब सीखने के लिए बहुत ही, especially in the old age people, ये जो हम संधि चालन और ये जो सिखाते हैं उसके लिए this cerebellum has to be very very active, especially for the old age people. Okay, that is why पहले से ही ये सब फंक्शन में रहेंगे तो you don't have to worry about the old age. वो तो डिजेनरेटिव हो जाएगा बट यू विल नॉट हैव नॉट. आसन पोस्चर हियर स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा ये याद में रखना है. ओके, अभी आएगा वेंट्रिकल्स. ये तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा. वेंट्रिकल्स आर नथिंग बट जो सेरेब्रल सेंट्रल फ्लूइड है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका बैलेंसिंग रखने के लिए ये वेंट्रिकल्स है. यहाँ से ये सब सेरेब्रल सेंट्रल फ्लूइड, नॉट ओनली योर ब्रेन बट पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में फ्लोटिंग है. तो ये सब फ्लूइड उसमें रहते हैं एंड वो सब 4 वेंट्रिकल्स है. वो चारों वेंट्रिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. दिस यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक एंड हाउ दे आर हैविंग दिस. ये वेंट्रिकल्स है डिफरेंट डिफरेंट. थर्ड वेंट्रिकल पहले 2 है एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे लैटरल वेंट्रिकल से सॉरी फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे से द स्पाइन के आजू बाजू में जाता है. दिस इज बेसिक फंक्शन है उसको नरिशमेंट देने को, ब्रेन को नरिश करने का, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का ब्रेन को एंड अलॉन्ग विद दैट उसको फ्लोटिंग में रख के प्रोटेक्शन करने का. नाउ वी आर गोइंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड. देखो अभी तक हम कहाँ भी हिले ही नहीं. इसने मैं बोला दिस इज अ लेंथी लेक्चर, तो थोड़ा सा ध्यान देके करना है बट डिफिकल्ट कुछ नहीं है, समझ में आएगा. डोंट वरी, आहिस्ते आहिस्ते एक एक पोर्शन करेंगे, छोटा छोटा करके करेंगे. सब एक साथ खाने का नहीं. वो प्लेट में दिया हुआ है तो इसलिए प्लेट में सब अलग अलग देते हैं. यहाँ पे चटनी, वहाँ पे अचार, यहाँ पे राइस, वहाँ पे भजी, ऐसे सब अलग अलग रखते हैं. तो अलग अलग का अलग अलग टेस्ट करो, वैसे अलग अलग को अलग अलग सीखो. ये स्पाइनल कॉर्ड है. इट्स एक्सटेंशन. देखा हमने 33 वर्टिब्रेस एंड कहाँ जाता है लास्ट तक, उसे जाता है कॉडा इक्विना, यानी कि हॉर्सटेल, मतलब पोनीटेल जैसा लास्ट में उसको जो एक्सटेंशन होता है सैक्रम में उसे बोलते हैं कॉडा इक्विना. इसको भी, उसके भी डिसीजेस है, उसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट विल डिस्कस लेटर. ओके, तो ये व्हाट इज कॉडा इक्विना इन लैटिन लैंग्वेज. इक्विना इज फॉर द हॉर्स. तो स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय सीएसएफ. और रूट मतलब जो मार्ग है सब नर्व्स का, ये पूरा जो ट्रैक है मतलब हाईवे, सब जगह से स्टेट हाईवे आएंगे और सेंट्रल हाईवे को कनेक्ट करेंगे. दैट सेंट्रल हाईवे मतलब मुंबई से अनेक रास्ते आएंगे, नवी मुंबई से रास्ते आएंगे और बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे. तो एक्सप्रेसवे क्या है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड. सिंपल. और लास्ट में पहुंचना है तुमको, जो डेस्टिनेशन है पुणे से निकलते हो तो मुंबई, मुंबई से निकलते हो तो पुणे. तो ये ब्रेन इज द फाइनल डेस्टिनेशन. ये रूट तुम्हारा कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन लेके जाने के लिए वो रूट बना है. ये देखो ये ऐसे है स्पाइनल कॉर्ड एंड लास्ट में ये फाइलम टर्मिनल, इसे बोलते हैं कॉडा इक्विना. और ये छोटे छोटे पार्ट्स है बट विल नॉट वेस्ट टाइम ओवर हियर. लेट अस मूव अहेड. अभी जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब भी खत्म हो, अभी हम जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मतलब पहले हमने देखा था सीएनएस, सीएनएस के पार्ट ब्रेन, ब्रेन का ब्रेन स्टेम, फिर आ गया स्पाइनल कॉर्ड, वो हमने खत्म किया. अभी सीएनएस के बाद में पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पीएनएस का पार्ट में क्या है, इज लाइक मतलब उसका काम क्या है, हा? उसका आउटसाइड मतलब मेन ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड से बाहर
जो नर्वस सिस्टम है उसे बोलेंगे पीएनएस, यानी कि पेरिफेरी। पेरिफेरी यानी कि बॉर्डर, है ना, सर्कल की जो पेरिफेरी होती है, तो आउटर परिघ, तो ये परिघ, परिघ है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू अदर पार्ट्स। इनका काम क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड स्पाइनल कॉर्ड में लाके देना, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर ब्रेन इंफॉर्मेशन करेगा एंड मोटर नर्व से वापस सबको भेज देगा। दैट इज द पार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड किसमें है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, याद रखो, सोमेटिक यानी बॉडी, जो हमारे कंट्रोल में है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल में नहीं वो ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोमेटिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी की पूरी है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, आगे चलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड, वापस उसका डिवीजन क्या है? सोमेटिक यानी कि वॉलेंटरी, अब भी बताया मैंने, स्केलेटल मसल, आसन करते हो, रिफ्लेक्स करते हो, वो सब हो गया। थिंक ऑफ सीडीआर, देखो, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापन, ये तुम्हारे अंदर है ना कंट्रोल में, सीडीआर। हम बोलते हैं ना कि सीडीआर करो, बिकॉज दिस इज अंडर वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, तो सीडीआर इज अंडर वॉलेंटरी। ऐसे पूछ सकते हैं वाइवा में कि सीडीआर किसके अंदर आता है ना? देखो, एक क्वेश्चन ओपन कर दिया, तो सीडीआर इज कमिंग अंडर वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, है ना? गलती से भी बोलना नहीं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, बिकॉज इट इज अंडर योर कंट्रोल। कंट्रोल से इनवॉलेंटरी मसल्स, वापस वापस बोला, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, उसके ऊपर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है ना? अभी सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारी सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? स्पाइनल नर्व्स, सेंसरी फंक्शंस, स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड विड्रॉल रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड विड्रॉल ये मैं समझाता हूँ। एंड मोटर पाथवेज, मोटर पाथवेज यानी कि जो रूट है ब्रेन से वापस लेके आने का, सेंसरी इज फ्रॉम आउटसाइड टू द ब्रेन, मोटर इज फ्रॉम देयर टू, और बीच में सेंट्रल स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड विड्रॉल रिफ्लेक्स, ये मैं समझाता हूँ। ओके, एंड ये लास्ट में है क्रैनियल नर्व्स है, स्पाइनल स्पाइनल नर्व्स हो गए, फिर आएंगे क्रैनियल नर्व्स। तो सोमेटिक में क्रैनियल नर्व्स में, एक सेकंड, 31 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स के, मैंने बताया वो सब पेयर्स। 8 पेयर सर्वाइकल, 12 पेयर थोरेसिक, 5 पेयर लंबर, 5 पेयर सैक्रल, और 1 कोकाइजल एंड 1 पेयर ऑफ कोकाइजल, यानी 31। 8 12 20, 20 10 30, और एक 31। ओके, ये सब वापस वैसे ही है, 8 12 5 5 1, सिंपल याद रखना, 8 12 5 5 1, है ना? अभी देखिए सेंसरी फंक्शन क्या होता है। सेंसरी फंक्शन कंसिस्ट है, पहले ही बताया था कि रिसीव रिसीव करना, ब्रेन को भेजना, न्यूरल पाथवे यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू से ब्रेन में भेजना, दैट इज सेंसरी सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स है? मैकेनो रिसेप्टर्स, और टच, मैकेनिकल एक्शन है, टच, प्रेशर एक्सेट्रा, दे आर मैकेनिकल। केमिको रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स यानी टेस्ट, स्मेल, मतलब केमिकल्स, तुम खाते हो, स्मेल करते हो, तो स्मेल है तो केमिकल्स है ना, मतलब स्मेल जो भी आ गई तो तुम्हारे घ्राणेंद्रिय है वहां से, उसमें जो लिक्विड है वो सब तुम्हारा अंदर लेके जाएगा। टेस्ट है तो केमिकल्स है, तो केमो रिसेप्टर्स हो गए। मैकेनो रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स यानी थर्मल सेंसेशन, गर्म है, ठंडा है, क्या है, वो थर्मल रिसेप्शन। एंड लास्ट है नोसाई रिसेप्टर्स। नोसाई रिसेप्टर्स बॉडी को पेन हो गई, इंजरी हो गई, कांप, पत्थर पे पाव गिर गया, नुकीला लग गया, तो दैट इज नोसियो रिसेप्टर्स आर गिविंग यू द आइडिया ऑफ योर पेन। कभी इंजरी हो गई, कट हो गया, तो वो सब नोसियो रिसेप्टर्स आर गाइडिंग यू। तो ये 4 रिसेप्टर्स है, हाँ? ध्यान में रखना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरल पाथवेज एंड सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स वो कहाँ से जाते हैं? सीएनएस को न्यूरल पाथवे में। असेंडिंग को बोलते हैं एफरेंट,
मतलब ऊपर जाने वाले, कैरिंग फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब बाहर से टच किया, क्या किया, तो ये सेंसरी यहाँ से निकला, यहाँ से गया एफरेंट यानी कि गया ऊपर, डिसेंडिंग ब्रेन ने दिया गर्म है हाथ मत लगाओ, वो हो गया मोटर पाथवे, इसे बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट एंड इफरेंट, एफरेंट इज गोइंग अप, इफरेंट इज कमिंग डाउन, ठीक है। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ पे है, ये सब दिया है, ओके। cranial nerves, oh एक cranial nerves, other sensational vibration sense is also important, two parent discrimination and stereognosis, मैंने भी पहले बताया, वाइब्रेशन सेंस भी, तुम्हारा मोबाइल जेब में है, वो वाइब्रेट करता है, वो भी सेंसेशन से तुमको मालूम पड़ता है कि कॉल आ रहा है ना। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वो दोनों पॉइंट में क्या क्या डिफरेंस है ये भी हमको मालूम होता है। सो ये सब ब्यूटीफुल है कि कितना छोटा छोटा सेंसेशन हमको मालूम होता है। फिर क्रैनियल नर्व्स, ये हमने देखे 12 नर्व्स के पेयर से फ्रंट, अभी ये ब्रेन में कहाँ कहाँ रहते हैं उसका छोड़ो, लेट्स गो। एंड दिस इज लास्ट बट नॉट द इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, दैट इज रिफ्लेक्स आर्म। हाँ, ये मैं समझाता हूँ। नॉट ऑल रिफ्लेक्स, मतलब ऐसे सबके सब रिफ्लेक्सेस का प्रोसेसिंग ब्रेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि डिसीजन, अभी देखो रिसेप्शन लेके जाने का सेंसरी, जिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाके ऊपर, मतलब तुम टच करते हो गर्म है तुरंत हाथ पीछे लेते हो, ये भी करते हो, कितने थोड़े अंतर में तुमको इंफॉर्मेशन आती है ऊपर जाके वापस आने में, इतना फास्ट होने के बावजूद भी ऐसी कोई चीजें है कि बॉडी को उतना भी टाइम नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में भेजे, वहां से इंफॉर्मेशन ले, फिर नीचे आए, तब तक यहाँ डैमेज हो जाएगा जहां भी। तो इतना क्विक डिसीजन, मतलब समथिंग वेरी पॉइंटेड यू आर टचिंग द मूवमेंट, तो ये डिसीजन लेने का काम कौन करता है? तो बीच में इंटरवीन करके वो काम करना पड़ता है। तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाने से पहले इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में ये काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को एक काम दिया है कि यहाँ तक वेट करने की जरूरत नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड उसको तुरंत डिसीजन लेता है एंड इमीडिएटली इमरजेंसी केस में डिसीजन लेके वो एक्शन भी लेता है। मतलब ब्रेन को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या होगा। अभी देखो ये रिसेप्टर है यहाँ पे, ये कुछ नुकीली चीज है, इंस्टेंटली हाथ पीछे आएगा, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से पहले जहां स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी वहां डिसीजन लेके रिमूव इमरजेंसी डिसीजन, इमीडिएटली मसल कॉन्ट्रैक्ट होके पीछे जाएगी। तो ये इमरजेंसी, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्म, ये याद रखना, रिफ्लेक्स आर्म, ये इंफॉर्मेशन लेने का काम इमरजेंसी में स्पाइनल, मतलब ऐसे होता है ना कि पैरामेडिक है, डॉक्टर तक जाने से पहले पैरामेडिक उधर ही देता है कि किसी को हार्ट अटैक है हॉस्पिटल में लेके जाने से पहले पैरामेडिक उसको सीपीआर देता है ना, इमीडिएटली छाती में दबा के या मुंह में से हवा दे के उसको रिवाइव करता है एंड देन यू टेक हिम। तो पहला जो सीपीआर देने वाला, पहला जो पैरामेडिक है वो स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज रिफ्लेक्स आर्म। ओके, ये ऐसे समझाएगा तो समझ में आएगा, कोई समझाएगा नहीं otherwise। तो एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वापस इसका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दिस इज द लास्ट पोर्शन। ये हमने कई बार किया है कि पैरासिम्पैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक क्या है, फ्लाइट एंड फाइट, ये सब है बराबर। सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। हाँ, थोड़ा सा ओवरस्टेप हो गया टाइम, फिर भी करना है। ओके, सिंपैथेटिक नर्व्स इंक्रीज बॉडी एक्टिविटीज एंड स्पीड्स इट अप, मतलब जो देखा फ्लाइट एंड फ्लाइट, स्ट्रेस सिचुएशन में क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक कूलिंग डाउन, recovers, regain control, and stressful episode is over. This is the entire sympathetic and parasympathetic nervous system. Okay, vascular disorders, अभी disorders, मेरे ख्याल से ऑलरेडी 10:07 हो गए हैं, तो शुड वी स्टॉप हियर, व्हाट यू पीपल फील वैसे मैं करता हूँ, क्या डिसऑर्डर Sir, एक बार please देख के next time. करेंगे? Sir, next Because time, please. Sir, next time, sir. Next time, sir. next time Next time, sir. Yes, sir. Next time, please. we'll meet tomorrow. Okay, क्योंकि sir. Okay, sir. Okay, sir. Thursday we are busy,
Thursday we are having a meeting, so I will stop sharing and disorders के लिए हम लोग अलग से मिल सकते हैं, है ना? सर अगर You can पॉसिबल है stop तो थोड़ा recording. लेट रखेंगे सर, 9:30 के अच्छा, you आसपास। can stop recording. नहीं नहीं 9:30 बहुत